पदार्थ में द्रव्य आते हैं, जो जो द्रव्य है वो पदार्थ भी कहलाएंगे। जो जो द्रव्य है वो सब पदार्थ भी कहलाएंगे, लेकिन जो पदार्थ हैं वो सब के सब द्रव्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य विशेष समवाय भी है, तो अंतर है। तो जब भी हम दर्शन या तो शास्त्रीय बात करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए हम पदार्थ बोल रहे हैं या द्रव्य बोल रहे हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, पदार्थ अलग है और द्रव्य अलग है। ये समझ करके इस दर्शन को पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोक में जैसा करते हैं तो फिर अंतर नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाएंगे। वैशेषिक की दृष्टि से द्रव्य, गुण और कर्म, कर्म मतलब क्रिया है, क्रिया भी पदार्थ है, क्रिया भी पदार्थ है। क्रिया मतलब चलना फिरना। अब आप किसी को कहो कि चलना फिरना भी पदार्थ है, बोले ये कोई पदार्थ है? चलना फिरना भी पदार्थ है क्या? लोग नहीं मानते, लोक में अलग प्रचलित है, लेकिन वैशेषिक की दृष्टि से कर्म यानी क्रिया भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो 6 पदार्थ हुए और उन 6 पदार्थों में पहला पदार्थ हुआ द्रव्य। अब ये द्रव्य वो चीज है जिसको हम सामान्यतः पदार्थ भी बोल देते हैं, द्रव्य। तो द्रव्य किसे कहते हैं? इन्होंने फिर परिभाषाएं की है, इन्होंने सबकी परिभाषा की, बताया है कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, सामान्य किसे कहते हैं, समवाय किसे कहते हैं, सामान्य विशेष के सबको बताया। ऐसे द्रव्यों को भी बताया। और द्रव्य कितने माने यहाँ पर? तो यहाँ पर द्रव्य माने हैं 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत है, अपने सुन रहे। उसके बाद में काल, दिशा, आत्मा और मन, 4, ये 9 द्रव्य माने। वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों को माना है। 5 महाभूत हो गए, फिर एक काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य माने। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? हम जो आधुनिक दृष्टि से पढ़ते हैं स्कूलों में, विद्यालयों में, तो वहाँ द्रव्य की हम परिभाषा करते हैं ना। द्रव्य किसे कहते हैं? तो क्या करते हैं परिभाषा सामान्यतः? द्रव्य किसे कहते हैं? है जी, तरल पदार्थ। वो द्रव शब्द है। ये देखो 2 ये शब्द है, द्रव। आइए, अच्छा जी, नमस्ते जी, आइए। द्रव और द्रव्य ये 2 अलग अलग बातें हैं। द्रव मत लीजिए, द्रव मतलब तो तरल होता है। ये जो द्रव्य है ना, जैसे पत्थर है, ये भी एक द्रव्य है, पृथ्वी एक द्रव्य, द्रव नहीं, तरल अर्थ नहीं है। द्रव, द्रव, द्रव और द्रव्य, द्रव्य की बात है, ये द्रव की बात नहीं है। ये जो 6 पदार्थों में से जो पहला पदार्थ है वो है द्रव्य, द्रव नहीं। तो द्रव्य की क्या परिभाषा हम समझते हैं? जो स्थान घेरता है। ऐसा ही होता है ना, तो वायु भी एक द्रव्य है, क्योंकि स्थान घेरता है। प्रयोग बताते हैं, ये लोहा है, कुर्सी है, हम है, स्थान घेरते हैं। एक परिभाषा दी जाती है, लक्षण कैसे पहचाने। और कहते हैं जिसमें भार होता है, ये भी तो कहा जाता है, स्थान घेरता है और भार होता है, उसको द्रव्य बोलते। यहाँ ये परिभाषा नहीं है, यहाँ की अलग परिभाषा है। यहाँ परिभाषा है जिसमें गुण रहते हो। किसे कहेंगे द्रव्य? जिसमें गुण रहते हो, जो गुणों का आधार हो। और दूसरा जिसमें कर्म रहते हो, जो कर्म का आधार हो। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण रहते हो और जिसमें कर्म रहते हो, उसको द्रव्य कहते हैं। अब हम वो परिभाषा जो लोक में प्रचलित है कि जो स्थान घेरता है, ये यहाँ नहीं लगाते, क्योंकि स्थान घेरता है तो अपने यहाँ पर जो लक्षण दिए, तो परमात्मा भी एक द्रव्य है।
परमात्मा भी एक द्रव्य है। जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है तो परमात्मा भी एक द्रव्य है। तो जब ये बोला जाता है कि परमात्मा भी एक द्रव्य है तो लोगों के मन में द्रव्य की वही परिभाषा आ जाती है कि जो स्थान घेरता है। परमात्मा तो कोई स्थान नहीं घेरता। स्थान घेरने का मतलब क्या होता है कि वो किसी दूसरी चीज को स्थान नहीं देता। लेकिन परमात्मा किसी भी चीज को स्थान न देता हो ऐसा नहीं, उसमें तो सब चीजें हैं और वो सब के अंदर व्यापक है सब जगह। तो परमात्मा स्थान नहीं घेरता। यदि आधुनिक परिभाषा लें कि जिसमें जो स्थान घेरता है तो उस दृष्टि से तो परमात्मा फिर द्रव्य ही नहीं होगा। इसलिए लोग कह देते हैं ना भाई परमात्मा क्या है, कोई वस्तु चीज नहीं। वस्तु चीज नहीं है। क्या है परमात्मा? क्या कहते हैं, क्या है परमात्मा? शक्ति है। कोई शक्ति है, कोई प्रकाश बोल देते हैं, कोई शक्ति है। अब शक्ति द्रव्य होता है? द्रव्य होगा। शक्ति होता है गुण। 6 पदार्थ है ना, उसमें द्रव्य के बाद में गुण, द्रव्य गुण। शक्ति क्या है? गुण है, द्रव्य नहीं है, गुण है। तो परमात्मा क्या है? बोले शक्ति है। शक्ति है का मतलब तो गुण हुआ। और यहां गुण की परिभाषा भी बताएंगे कि गुण वो होता है जो द्रव्य में रहता है। गुण कौन होता है? वो द्रव्य में रहता है, उसका एक लक्षण है। तो यदि परमात्मा शक्ति है, शक्ति का मतलब गुण हो गया, वो गुण किसी द्रव्य में रहेगा। तो परमात्मा किस द्रव्य में रहता है? परमात्मा तो गुण हो गया। परमात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप तुरंत उत्तर दे देंगे। परमात्मा शक्ति है या शक्तिमान है? शक्ति और शक्तिमान दो अलग अलग हुए ना। शक्ति किस में रहती है? शक्तिमान में रहती है। तो परमात्मा शक्ति है या शक्तिमान है? शक्तिमान द्रव्य ही होगा, गुण नहीं होगा। शक्ति गुण है लेकिन शक्तिमान द्रव्य होगा। लेकिन तो परमात्मा क्या हुआ? द्रव्य। शक्तिमान है, परमात्मा भी द्रव्य है, लेकिन वो स्थान नहीं घेरता है। पर चूंकि उसमें गुण रहते हैं इसलिए वो द्रव्य है। इस परिभाषा से परमात्मा को द्रव्य किस आधार पे कहेंगे? गुण पे। परमात्मा में कितने गुण हैं? गिनाते जाओ आप, कितने सारे गुण आप भी गिना दोगे। ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण। तो वो गुण जिसमें रहते हैं वो परमात्मा है। गुणों से युक्त ही उसका स्वरूप है, वो स्वाभाविक है उसके अपने। तो गुण, परमात्मा गुण नहीं है। जो कहे ना शक्ति, ना शक्ति नहीं, शक्तिमान है, ऐसा हमको कहना चाहिए। तो दुनिया वाले बोलते रहते हैं शक्ति है। क्या है परमात्मा? शक्ति है, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं कुछ, नहीं बस शक्ति है, कुछ जो चला रही है, करा रही है। ये शक्ति नहीं, शक्तिमान है वो। तो द्रव्य किसे कहेंगे? जिसमें गुण रहते हैं और जिसमें कर्म रहते हैं। ये परिभाषा है। गुण तो अवश्य ही होना चाहिए, इसलिए वैशेषिक की परिभाषा अलग है। तो 6 पदार्थों में से एक पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य भी पदार्थ है, द्रव्य भी पदार्थ है। तो जिसमें गुण रहते हैं। अभी 9 द्रव्यों के बारे में ये आगे आगे बताएंगे सूत्रकार। फिर आते हैं गुण। पदार्थों के नाम, पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण। गुण नाम का पदार्थ है। गुण को भी पदार्थ कहा। तो गुण किसे कहेंगे? जो द्रव्य में रहता है। गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में ही रहेगा। ये वैशेषिक दर्शन ने एक लक्षण है उसका बताया। अर्थात गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। गुण बिना द्रव्य के नहीं रह सकता। गुण जहां भी होगा द्रव्य में ही रहेगा, अकेला नहीं रहेगा। आप किसी गुण को सोच करके देखिए कि ये गुण बिना द्रव्य के, बस ऐसे ही कोई गुण को, कोई गुण याद आता हो तो बताओ। कोई नहीं मिलेगा। गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। द्रव्य में गुण रहते हैं। तो जो गुण वाला होता है उसको बोलते हैं गुणी। गुणवान कह सकते हैं, गुणी बोलते हैं।
गुण और गुणी, गुण और गुणी। तो वैसे तो जितने भी गुण हैं वो गुणी में ही रहते हैं, तो गुणों को हटा दें तो गुणी कुछ नहीं है, गुण वाला। तो वास्तव में गुण और गुणी एक ही हैं, अंतर नहीं है, लेकिन समझने के लिए इनको अलग अलग बोला जाता है, नहीं तो हम समझ नहीं सकते हैं। तो दर्शनों में एक प्रक्रिया चलती है कि गुण और गुणी में अभेद माना जाता है, भेद नहीं है कुछ भी, अभेद होता है। अब अग्नि है, जिसको हम अग्नि कह रहे हैं, उसमें से प्रकाश हटा दीजिए, उसमें से गर्मी हटा दीजिए, तो क्या बचेगी? वो कुछ नहीं बचेगा, उसका कोई स्वरूप नहीं बचेगा। परमात्मा में से आनंद हटा दो, हटा नहीं सकते, कल्पना कर रहे हैं। आनंद हटा दो, ज्ञान हटा दो, उसके सारे गुण हटा दो, तो क्या कुछ बचेगा? क्या नहीं बचेगा। इसलिए गुण और गुणी को अभेद मान करके, वास्तव में तो अभेद है, लेकिन समझने के लिए भेद मान के कथन होता है कि वैशेषिक दर्शन भेद मान करके ही कथन कर रहा है। तो अब है गुण। गुण भी बहुत सारे होते हैं, जड़ पदार्थों के अलग गुण हैं, चेतन के अलग गुण हैं, हर वस्तु में कई कई गुण होते हैं। तो वो विशेषताएं जो किसी वस्तु में रहती हैं, अलग अलग धर्म कहते हैं उसको, वो गुण कहलाते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि महाभूतों के ले लेंगे तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुण है। अब इसमें भी हम बहुत सारे भेद हैं। शब्द है तो शब्द कितने प्रकार के हैं? हल्का, मोटा, पतला, बारीक, लंबा, बहुत तरह के शब्द होंगे। स्पर्श है, स्पर्श बहुत तरह के होंगे, खुरदरा है, कठोर है, ठंडा है, गर्म है, बहुत तरह के होंगे। रूप गुण है तो रूप कितने प्रकार के होंगे? 7 रंग होते हैं, फिर उनके मिश्रण से कितने अनंत रंग है, मिल मिल करके थोड़ा थोड़ा भेद, 2 रंग 3 रंग, कितना प्रतिशत करके कितने भी बना लो। रस कितने हैं? तो यूं तो रस एक गुण यहाँ पर गिना है, लेकिन रस कितने होते हैं? मोटे मोटे 6 कर लो, लेकिन उन 6 के भी मिश्रण से कितने भी तरह के रस होते हैं, अलग अलग वस्तुएं होती हैं, कितने तरह के स्वाद होते हैं हमारे जो जिह्वा से ग्रहण होते हैं। तो यहाँ जो गुण बताए गए हैं ये प्रतीकात्मक समूह के बताए गए, उस जैसे फिर उसके भेद बहुत सारे होते हैं। और गुण बताए गए जैसे संख्या, संख्या होती है, गिनती करते हैं, तो संख्या क्या है? संख्या कहाँ रहती है? संख्या कहाँ रहेगी? हम कहेंगे 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो संख्या कहाँ होगी? किसी वस्तु की गणना की जाएगी। संख्या भी एक गुण है। कोई वस्तु कितनी फैली हुई है, विस्तार कितना है, उसको यहाँ कहते हैं परिमाण गुण। परिमाण गुण। जैसे परमात्मा का क्या परिमाण है? परमात्मा का भी कोई परिमाण है, आत्मा का परिमाण है कोई, इसका परिमाण है, इस वस्तु का है। हरियाणा का परिमाण है, हरियाणा का परिमाण है ना, घेरा है। हमारे शरीर का परिमाण है, घेरा है। अणु परमाणु का घेरा है। आत्मा का, आत्मा भी तो अणु परिमाण है। तो ऐसे ही परमात्मा का भी परिमाण है? नहीं है, क्योंकि परमात्मा का घेरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो परिमाण का मतलब हम घेरा समझते हैं प्राय करके। इसका क्या परिमाण है? इतना है, इतना क्षेत्रफल है, इतना घन है, ये स्क्वायर मीटर या तो घन, जो भी हम बोलते हैं। तो परिमाण का ये अर्थ हम लोक में लेते हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन में परिमाण का मतलब केवल इतना नहीं है, विस्तार को बताता है केवल। तो परमात्मा का भी परिमाण है,